बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। हमने मीडिया टाउन इस्लामाबाद में अपने घर की छत पे गुलशन फातिमा के नाम से अपना बाग लगाते वक्त आपसे वादा किया था कि वो ग्रो बैग्स जो हमने अपने लिए यूज़ किए हैं हम आपके लिए भी उनका बंदोबस्त करेंगे। हम इसकी तलाश में रहे, हमने लोकल मार्केट को कंसल्ट किया मगर हमारी तसल्ली नहीं हुई। हम इस पे काम करते रहे और आज हम आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं कि फाइनली हमने वो फैक्ट्री ढूंढ ली है और वो लोग ढूंढ लिए हैं और वो हीरे तलाश कर लिए हैं और उनके शाहकार तलाश कर लिए हैं जो हम आपको मुहैया करना चाहते थे। हमने टाइम ज़रूर लिया है, आपको इंतज़ार करना पड़ा, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये इंतज़ार रहेगा नहीं जाएगा। आपको आपके इंतज़ार का फल अभी मिलने वाला है और किस तरह मिलने वाला है मैं आपको अभी बताता हूँ। इस वक्त जिंदाबाद पाकिस्तान की टीम लाहौर शहर के जुनूब में पत्तों की शहर में मौजूद है, जिसको हम नर्सरियों की माँ कह सकते हैं, जहाँ से ऑर्चर्ड बनाने वाले पैदा होते हैं और जहाँ से पौधे पैदा होते हैं, फूल पैदा होते हैं, यहाँ से ग्राफ्टिंग होती है, यहाँ डवार्फ पौधे बनते हैं और क्या क्या नहीं बनता। और फिर ना सिर्फ ये तमाम प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में पहुंचती हैं बल्कि बैरून मुल्क भी जा रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है और इसी तरह का एक फ़ख्र यहाँ भी मौजूद है कि वो ग्रो बैग्स जो लोग यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें से एक हीरा मेरे पास मौजूद है। मैं अभी आपसे उनका तारुफ कराता हूँ। जी खाकान साहब तशरीफ़ लाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। खाकान साहब, मैं सिर्फ सोच रहा था कि किसी वक्त आप जैसा कोई दोस्त मिल जाएगा और उसकी प्रोडक्ट्स भी मेरे सामने पड़ी होंगी। मुझे ये नहीं पता था कि इस ख्वाब की ताबीर इस तरह भी मिलेगी कि मेरे दाएं बाएं यहाँ से लेके वो पीछे तक एक लाइन लगी हुई है और इसी तरह ये लाइन यहाँ से चल रही है और यहाँ तक आ रही है। एक थर्ड लाइन यहाँ से चल के वहाँ तक जा रही है। ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम पाकिस्तान में क्या, हम पत्तों की सिटी के अंदर बैठ के ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आपने कब शुरू किया और आपको ये आइडिया कैसे आया? ये सर 2014 जी। उस वक़्त से एक जहन में बात आई थी कि गमले का कोई नेमल बदल होना चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और उसका वज़न भी कम हो और इजी टू यूज़ हो। सबसे मेन चीज़ है उसका वेट जी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। तब से इस पे वर्किंग स्टार्ट की मैंने और थाईलैंड से, चाइना से, डिफरेंट कंट्री से मैंने रब्ता किया, मुख्तलिफ देखते रहे। प्लास्टिक के गमले अमूमन सामने आए जी, तो फिर कुछ कंपनियों ने ग्रो बैग वहाँ पे बना रहे थे, उनसे सैंपल्स मंगवाए जी। फिर एक क्वेश्चन था कि क्या पाकिस्तान के अंदर वो कामयाब होंगे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। तो 2014 में फिर ये काफ़ी तादाद में मैंने चाइना से और थाईलैंड से मंगवा के यहाँ पे अपने नर्सरी फार्म के ऊपर, ठीक है, तजर्बाती तौर पे बहुत से पौधे लगाए जी। और उसमें कुछ का रिस्पांस अच्छा आया, कुछ का बुरा आया जी। कोई शॉर्ट टर्म थे कि वो 6 माह 1 साल चले, उसके बाद ख़त्म हो गए। आप एक तरह से एक रिसर्च के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हाँ जी, उनके कंट्रीज़ के अंदर तो सारे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होते हैं और एनवायरनमेंट जो है उनकी कंट्रोल्ड होती है। हमारे तो ओपन फील्ड है, उसके अंदर तो इसके ऊपर देखना था कि आया कि कंपैटिबिलिटी है इनकी या नहीं। तो वो उसमें हम फाइनल नतीजे पे पहुंच के तो स्विफ्ट ग्रो बैग्स चाइना, इनके साथ हमारी फिर कोलैबोरेशन हुई। ये जो स्विफ्ट ग्रो बैग वाले हैं ये चाइना की कंपनी? ये चाइना की कंपनी। और आप किस नाम से काम कर रहे हैं? हम लैंडवेज के नाम। लैंडवेज पाकिस्तान जी। ये आपके दरमियान और वो चाइनीज जो दोस्त हैं ये कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर? जी, हमारा जॉइंट वेंचर है। पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, और बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो कुछ हमारे थ्रू हो रही है क्योंकि आपको पता है कि कराची पोर्ट के जरिए जो है फ्रेट कम पड़ता है थ्रू चाइना जो है ना, कि उनका फ्रेट जो है ना ज़्यादा है। तो वो कुछ मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ, कुछ वो डायरेक्ट वहाँ से कर रहे हैं। तो ये जो ग्रो बैग्स हैं
ये किस मटेरियल से बन रहे हैं और फिर ये आपको मटेरियल कहाँ से मिलता है? क्या इसका वाफर मिकदार में यहाँ मटेरियल मौजूद है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मेरे व्यूअर्स यही जानना चाह रहे हैं। ये मटेरियल वो है जिसको हम वेस्ट कहते हैं। किस चीज़ का वेस्ट है ये? हम जो कोक, पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट पीते हैं, ठीक है, और उसको फेंक देते हैं। पेट बॉटल बेसिक ये मटेरियल पेट बॉटल, ठीक है। पाकिस्तान में इसको वेस्ट से कलेक्ट किया जाता है, फिर इसकी चिप्स बनाई जाती है, उसको वॉश किया जाता है, फिर इसको चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ से एक तरह से जो हमारा कचरा है जी प्लास्टिक का, उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं और वो प्रोसेस होके हमारे यहाँ वापस आता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही? जी बिल्कुल, इसकी प्रोसेसिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर भी। जी, लेकिन उसमें इससे मिलता जुलता फैब्रिक तो बन सकता है। हमने काफ़ी ट्राई की है, क्योंकि एज बीइंग पाकिस्तानी हम कोशिश करते हैं कि लोकल प्रोडक्शन है उसको प्रमोट किया जाए, लेकिन उसमें क्वालिटी जो है ना, वो हम उस लेवल तक नहीं जा सके जो टेक्नोलॉजी और जो केमिकल रेशो और केमिकल की क्वालिटी वो दे रही हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो चाइना एक बड़ी मार्केट है, जी उनके पास वसाइल भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, आप सही कह रहे हैं, और रिसर्च भी उनकी हमसे बहुत आगे। और वन डे इंशाल्लाह जब आप यहाँ तक आ गए तो इंशाल्लाह वहाँ तक भी हम पहुँच सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पॉट्स तो ऑलरेडी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। प्लास्टिक के पॉट्स हैं, मिट्टी के पॉट्स हैं और कंक्रीट के पॉट्स हैं, फिर क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह के ग्रो बैग्स या पॉट्स होने चाहिए? मेन रीज़न है वो है इसका वज़न कम होना। अच्छा, क्योंकि आप देखें कि एक पॉट है, उसका वज़न जो है ना, कम अज़ कम भी आप देखेंगे 2-3 kg से जो है वो ज़्यादा ही होगा। ठीक है। और ये देख लें, इसका वेट जो है बिल्कुल नहीं है। ये तो मतलब इस तरह के सारे ही अगर रखे जाएं, इतना ये लाइट है, तो मेरा ख्याल बंदा एक हाथ से आराम से ही जी बिल्कुल, यूँ समझ लें कि 99% जो है ना, इसका वेट दूसरे गमलों की निस्बत कम है। ट्रांसपोर्टेशन में इसकी जो है ब्रेकेज नहीं होगी, और ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल भी है। जी बिल्कुल, ये दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, हर सीज़न में तब्दील कर सकते हैं। किचन और रूफटॉप गार्डनिंग में ये हर साल जो है ना, आप इसकी मिट्टी निकालें, दोबारा से उसको मीडिया मिक्स करें और दोबारा से इसको इस्तेमाल करें। ऑलमोस्ट ये आपके पास 4 से 5 साल तक ये आपका साथ देगा। ये वाला जो पॉट है 4 से 5 साल तक चल सकते हैं, इतनी लाइफ है इसकी? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक ये मटेरियल, और ये तो नहीं कहेंगे कि भी हमारा बैग है, ये स्विफ्ट नॉन वूवन चाइना की तख्लीक है, और ये सबसे ज़्यादा जो है ना लाइफ इसकी है। इसका मटेरियल हम डिस्कस करें तो इसको फैब्रिक कहते हैं? जी है, फैब्रिक है ये, लेकिन ये नॉन वूवन है। तो फिर क्या इसको कहें, ये अगर बुना नहीं गया तो इसको क्या हुआ है? ये जिस तरह कॉटन कैंडी बनती है, अच्छा, उस तरह का सिस्टम होता है। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ये कॉटन कैंडी की तरह इसके जो रेशे बिछाए जाते हैं, हीट और केमिकल के साथ इसको प्रेस करके ये फैब्रिक बनाया जाता है। खाकान साहब, इस पॉट में और जितने दूसरे पॉट्स हैं जिनका हम अभी जिक्र कर चुके हैं, क्या डिफरेंस है? और आप ये वाला पॉट रिकमेंड करेंगे अपने जितने भी होम गार्डनिंग वाले दोस्त हैं, और इसकी वजह क्या हो सकती है? ये कैसे अलग है उनसे और क्यों बेहतर है? ये रूफटॉप गार्डनिंग के लिए इतनी अच्छी चीज़ है जी जी, और आपको इतना ही ज़्यादा ये आसानी पैदा करेगा जी रूफटॉप गार्डनिंग में, किचन गार्डनिंग में। ठीक है। सबसे बड़ी बात इसका वजन है, इसका वजन नहीं है, वेट बहुत कम। हाँ जी। और दूसरे नंबर पे इसको आप टूटने का खतरा नहीं है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके पौधे लगे हुए हैं, जैसे मर्जी इसको आप, हाँ जी, जो मर्जी इसको करें। कि मजबूत कितना है? क्या अगर मैं खींचूं इसको तो ये फटेगा? ये नहीं फटेगा जी, अगर मुझसे नहीं फटता तो फिर तो किसी तरह नहीं फटेगा। और ये हमारे एनवायरनमेंट में 5 साल, जैसे मैंने बताया, 4 से 5 साल आप जेंटली अगर यूज करते हैं इसको, तो ये 4 से 5 साल आपका साथ निभाएगा। पौधे के लिए मॉइस्चर रखना, या ये कि अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो फिर इस बैग का क्या डिफरेंस है बाकी गमलों से? जी, बाकी गमले जो होते हैं वो आपको पता है बंद होते हैं जी, मिट्टी का हो गया, कंक्रीट का हो गया, प्लास्टिक का हो गया, तो उसके अंदर जब पानी ओवर हो जाता है, बारिशें आती हैं या बाज़ औक़ात हम गफलत कर जाते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो उसमें पानी खड़ा हो जाता है। जो जड़ें होती हैं उसमें गलान सड़ान शुरू हो जाती है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन, रूट रॉट, फुट रॉट, ये इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं, पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है।
ब्रीदेबल क्लॉथ है, इसके अंदर से हवा भी होगी। जो हम गोडी का प्रोसेस करते हैं, गोडी करके एक्स्ट्रा एक्सेस गैसेस जो हैं वो हम डिस्चार्ज करवाते हैं, ठीक है, और ज़मीन को नरम करते हैं, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ये खुद करता है जी, ये खुद ब खुद, क्योंकि इसकी साइडें जो है ना ये ब्रीदेबल होने की वजह से बाहर से एक्स्ट्रा जो एक्सेसिव गैसेस जो जनरेट होती हैं, जो डिकम्पोजिंग होती है मट्टी के अंदर, तो ये यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगी और ऑक्सीजन अंदर जो जड़ों को ऑक्सीजन भी जाए। मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ मंगवाया है जी, तो क्या हम चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इसको चेक करें के बिहाफ पे। जी बिल्कुल, मैं इसमें पानी डालूं? जी आप तो बिल्कुल डालें, ये नीचे से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये पानी नजर आ रहा है जी, तो ये दूसरे गमलों से नहीं हो सकता, ये इस मटीरियल की खूबी है। और वाटरिंग इसमें हो ही नहीं सकती। तो दूसरी बात मॉइस्चर की है, मॉइस्चर कैसे ये मेंटेन रखता है अगर ये वाटर शेड कर देता है? बेसिकली मॉइस्चर मेंटेन करना होता है आपके मीडिया में, जो इसके अंदर आप क्या डाल रहे हैं, उसके मिट्टी या जो उसमें आप डालते हैं वो एक नेचुरल चीज़ है। उसमें हेल्प आउट ये करेगा कि अगर पानी नीचे से, अगर वसी पैमाने पे आपने ज़मीन में रखे हुए हैं, तो आप नीचे से भी इसको ट्यूबवेल का पानी दे दें, नहर का पानी दे दें, ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे से अपलिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऊपर तक उसके नमी आ जाएगी। ये तो बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें हैं आपने बताई हैं, और हमारे व्यूअर्स के लिए यकीनन बहुत ही दिलचस्पी का बायस भी है। इसमें आप ये देखें कि सीमेंट का ये वाला जो है, इसका जी गमला जो है जी, वो हमारे पास कुछ पड़े भी है, ये एक कंक्रीट का पॉट है, ये इसके इक्वलेंट मट्टी इसके अंदर आएगी, और उसको 2 बंदे उठा सकेंगे, और टूटने का खतरा है, और इसको रखना, संभालना, या इसकी जो कचरा है उसको डिस्पोज ऑफ करना, दैट इज टू मच डिफिकल्ट। इनको देख के लग रहा है कि हम ओवर द ईयर्स ये क्या कर रहे थे। जी बिल्कुल, साइंस ने इनको एक्सपोज कर दिया एक तरह से कि अब इनका दौर नहीं रहा जी। और तो इसमें आप देखें, अब ये वाला जो है इसके अंदर ये इसके बराबर मिट्टी आएगी, ठीक है, इस पॉट के बराबर, और ग्रोथ उससे ज्यादा तेज होगी इसके अंदर, ठीक है। ये सबसे बड़ी जो खासियत है ग्रो बैग की, कि इसमें ग्रोथ रेशो जो है ना ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में आपसे पहले भी कोई इस पे काम कर रहा था या पहले है? जी, पाकिस्तान में इससे पहले नहीं था, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की तो पाकिस्तान में किसी बंदे को पता नहीं था ग्रो बैग क्या है, इवन मुझे भी नहीं पता था कि ग्रो बैग क्या होती है। जी, मुझे भी पता नहीं था इसका। तो गोया आप पायनियर हैं इसमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू। ये तो आपने कमाल ही कर दिया और दिल खुश कर दिया हमारा ये बात करके। तो क्या पाकिस्तान पूरे में सप्लाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हमारी जा रही है। इवन के हमने अपने कस्टमर्स को जो आसानी है उसके लिए लैंडवे.pk जी वेबसाइट लॉन्च की हुई है, ऑनलाइन स्टोर है। अच्छा, और कैश ऑन डिलीवरी हम दे रहे हैं ताकि कस्टमर जो है वो किसी किस्म की प्रॉब्लम में ना आए। और इसके अलावा हम रिप्लेसमेंट रिफंड पॉलिसी जो है ना हमारी है 90 डेज तक, क्योंकि 90 डेज तक अगर कोई आपका पसंद नहीं आया, आपके मतलब का नहीं है, एक्सेसिव हो गया आपका बैग, जो आप कंपनसेट कर, हम फौरन एक्सेप्ट करते हैं और उनको रिफंड कर देते हैं। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। तो कभी आपको इंटरनेशनल मार्केट से भी इसकी डिमांड आई? जी बिल्कुल। तो कोई नाम बताना पसंद करेंगे? जी, हम यूके में हम रेगुलर भेज रहे हैं जी, और यूएसए में भी हमारी शिपमेंट चल रही है। अगर पत्तों की फैक्ट्री से बना हुआ ग्रो बैग यूके की मार्केट में मंगवाया जा रहा है, तो क्वालिटी इस काबिल है कि इंटरनेशनल मार्केट इसको जी बिल्कुल प्रेफर कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी क्वालिटी को उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि ये बैग जो हैं वहाँ के जो सप्लायर्स हैं जी, उनकी निस्बत जो है वो ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा पसंद किए गए हैं। और वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इनकी प्राइसेस जो हैं जी वो कम है, 25% कम है। वेरी गुड। तो ये तो आप पाकिस्तान के लिए ज़रिए मुबादला कमाने का भी एक तो बहाना बन रहा है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात। खाकान साहब, ये वाली जो आपकी प्रोडक्ट्स इस लाइन में पड़ी हैं जी, आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि इसमें क्या क्या उगाया जा सकता है? जी सर, इसके अंदर जो आपके मन में आए वो आप इसमें उगा सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है जी, और किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कुछ बैग्स के बारे में थोड़ा सा अलग बता दें कि ये जो 3 बैग हमारे हैं ये बड़े साइज़ के 65 गैलन है,
ये 45 गैलन है। ठीक है। ये बड़े वाला 65 गैलन और ये 45 गैलन और ये 35। ये 3 के अंदर आप अगर रूफ टॉप के ऊपर फल लेना चाह रहे हैं पौधे में तो आप ये इस्तेमाल करें। फ्रूट प्लांट इसमें लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी एक ऑप्शन दे रहे हैं जी। और बाकी ये इससे छोटे हैं साइज, ये इनमें आप कोई भी प्लांट्स जो है ना जो छोटे साइज के ऑर्नामेंटल हैं वो लगा लें, या नर्सरी फार्मर्स जो हैं वो उनके लिए ये वाला साइज जो है ना ये सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं। जो नॉर्मल हम वो सीमेंट का गमला इस्तेमाल करते हैं या मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये वाला ऑल्टरनेट्स हैं। कोई सिंगल पौधे जैसे होते हैं, बैंगन है, टमाटर है या शिमला मिर्च है, वो इस तरह के जी उनके लिए ये 2 साइज जो है ना 7 गैलन और 5 गैलन ये आइडियल हैं सिंगल प्लांट्स के लिए। इसमें आप टमाटर लगाएं, शिमला मिर्च लगाएं, हरी मिर्च लगाएं, कोई भी इंडिविजुअल एक पौधा लगाने के लिए ये 2 साइज हैं। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पॉट है ये थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों बनाया गया? जी, ये हमारे जो यूके और यूएसए में सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट है, पोटैटो बैग इसको कहते हैं। ठीक है। इसमें स्वीट पोटैटो भी लगा लें आप बेशक जी। तो इसमें ये है कि ये पॉकेट बंद कर देते हैं आप, इसके अंदर सॉइल लेस मीडिया होना चाहिए। इसमें जब आप पौधा लगाएंगे पोटैटो का और स्वीट पोटैटो का तो वो आप ये पॉकेट खोल के हाथ डाल के अंदर से पोटैटो ले लें, स्वीट पोटैटो ले लें, पौधा जो है वो ऊपर से डिस्टर्ब नहीं होगा और वो अपनी प्रोडक्शन जारी रखेगा। कमाल है जी, ये तो क्या ज़बरदस्त ऑप्शन दे दिया आपने। और ये वाला क्या चीज़ है? ये रीपोटिंग है, इसको हम ये 5 गैलन इसका साइज़ है। रीपोटिंग बैग हम इसको कहते हैं क्योंकि इसके साइड पे ये वेलक्रो लगी हुई है। इससे आप इसको खोल के पौधे की जो गाची है जिसको गाची बोलते हैं उसको बड़े एहतियात से निकाल के आगे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है। ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, क्यों ये हम कीमती पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक आजकल एवोकेडो जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है। नाइस प्रोडक्ट जी। और ये इसको इतनी पॉकेट्स क्यों लगा रखी हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये सर बेसिक ग्रो बैग ही है। अच्छा। और 20 गैलन इसकी कैपेसिटी है। ये डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर आप कोई बड़ा प्लांट लगा लें। ठीक है। और इसकी साइडों पे आप स्ट्रॉबेरी लगा लें। ठीक है। ये पॉकेट्स के अंदर सीजनल। इसकी कितनी पॉकेट्स हैं? इसकी 8 पॉकेट्स हैं। जिधर को देखते हैं पॉकेट्स ही पॉकेट्स हैं जी। तो इसमें ऑर्नामेंटल फ्लावर जो है, सीजनल फ्लावर, वो ये लगाएंगे, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। आपके अंदर सेंटर में जो पौधा लगा है वो परमानेंट जो लगा है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप इसे स्ट्रॉबेरियाँ ले लें, फ्लावर्स ले लें। ज़बरदस्त जी, ये तो हम अपने रूफटॉप पे यकीनन लगाना चाहेंगे और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेंगे। ये तो बहुत ये बेसिक बहुत ही खूबसूरत लगता है जब इसके अंदर आप स्ट्रॉबेरीज खास तौर पे लगाएंगे। नेक्स्ट आपके जो पास कैटेगरी है इसको जरा बताएंगे ये क्या है जी, और इसमें क्या उगाया जा सकता है? इनको बेसिक रेस बेड कहते हैं। तो ग्रो बैग ही सेम चीज़ है। हाँ। लेकिन ये स्पेशली सब्जियों के लिए है। रूफ टॉप के ऊपर आप किचन गार्डन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये सबसे बड़ा साइज है। ठीक है। ये 45 इंचेस का डायामीटर है और 1 फीट इनफ होती है सब्जियों के लिए डेप्थ जो है। तो इसमें सेकंड साइज ये 36x12 है जी। ठीक है। और 36x12 ये 24x12 और ये छोटी सब्जियां या आप पनीरियां कह लें सब्जियों की, वो लगाने के लिए ठीक है ये छोटे साइज हैं। ये 17 डायामीटर है इसका और 8 इंच इसकी हाइट है। ठीक है। ये ख़ास तौर पे धनिया लगा लें, पुदीना लगा लें, छोटी जड़ वाला जो है सब्जी वो भी इसमें ठीक रहेगी और पनीरियों के लिए ये आइडियल। आपने तो होम गार्डनिंग को बहुत आसान ही बना दिया। जी बिल्कुल। तो ये तो देख के मैं हैरान हो रहा हूँ जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स आपने दी है। और ये अलग ही मंजर कशी है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे ये पॉकेट्स वाले आइटम्स क्या है? जी सर, ये बेसिक वर्टिकल गार्डन आप अगर बनाना चाह रहे हैं, अपनी दीवार को लिविंग वॉल के अंदर आपने अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप इसको दीवार के ऊपर लगाएंगे। ठीक है। इसके अंदर आप मीडिया डालेंगे और इसमें सीजनल फ्लावर वो लगाएं। इसके चाहे अंदर लाइव हो चाहे आर्टिफिशियल हो, जी दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। इवन आप ये जो छोटे साइज के हैं, यानी ये 3 पॉकेट है, 6 पॉकेट है, ये आप घरों में स्टोरेज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ भी डाल के इसमें रिमोट कंट्रोल रखें, इसके अंदर आप बच्चों की पेंसिलें रखें। जी जी। तो ये यूटिलिटी के लिए भी काम आ सकता है, मल्टीपर्पज है।
तो इसमें आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं जी जी वो है 3 पॉकेट है, और ये आपके पास जो है ये 6 पॉकेट है, ये 9 पॉकेट है, 9 पॉकेट्स, और ये 12 पॉकेट है, 12 पॉकेट्स जी। तो ये तो इंटीरियर में अगर इस्तेमाल किया जाए घर की डेकोरेशन के लिए, तो ये तो इंटीरियर को उठा के रख देगा। जी बिल्कुल, ये आप इंडोर इस्तेमाल करें, आउटडोर इस्तेमाल करें, इवन के ये दरख्तों के जो तने हैं उसके साइडों पे लपेट के उसके अंदर भी आप फ्लावरिंग कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें स्ट्रॉबेरी सेम लाइक वो जो आपको 20 गैलन का दिखाया है, सेम इसमें भी आप स्ट्रॉबेरी भी लगाएं तो स्ट्रॉबेरी का रिजल्ट भी अच्छा है। आपकी प्रोडक्ट्स देख के यूँ समझे कि दिल बाग हो गया है, और बागबानी तो हमें शौक है ही है, मगर उसको इस तरह से आसान बना देना, खूबसूरत बना देना, ये फन आपने कहाँ से सीखा, ये मुझे समझ नहीं आया। ये सर कुछ बचपन के शौक, अच्छा, कुछ फैमिली बैकग्राउंड, अच्छा, कि ज़मींदार फैमिली से हमारा ताल्लुक, और ज़मींदारा जो है वो भी हमारा एक कह लें कि भी खून के अंदर शामिल है। आप तो इंजीनियर थे जी, किस फील्ड में किया था? जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फिर आपको फूल और पौधे और फल इस तरफ खींच लाए। ये शौक जो है ना, वो कहते हैं उसका कोई मूल नहीं है, तो ये शौक ने मुझे इधर खींचा है। मगर सही खींचा है। जो आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट के लिए कर रहे हैं, शायद कोई दूसरा ना कर पाता। थैंक यू। तो हम आपको टीम जिंदाबाद पाकिस्तान की तरफ से शाबाश भी देते हैं और आपको इनकरेज भी करते हैं। और यहाँ मैं आपसे ये एक तरह से फरमाइश करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के हक में कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जी, अगर टीम जिंदाबाद पाकिस्तान के जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो लेना चाहें, और एक तो ये बता दें कि सोर्स क्या है, वो किस तरह से मंगवा लें आपसे। दूसरा ये कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल कोई डिस्काउंट देंगे हमारे फोरम से। हमारी तो सिफारिश है कि आप ज़रूर दें। जी बिल्कुल, हम आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको एक तो हम ऑफ़र करेंगे, हमारा landway.pk ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके अपनी शॉपिंग करें, ठीक है, और उसमें रेफरेंस जिंदाबाद पाकिस्तान का दें। हम Z-Pak का कोड आपको दे देते हैं। जी बिल्कुल, आप Z-Pak का कोड दें, ठीक है, और हम आपको 10% ऑफ देंगे। जिंदाबाद पाकिस्तान। और मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से आपका अभी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप ऑर्डर्स का इंतज़ार कीजिए, और यकीनन ये वीडियो लोड होने के फ़ौरन बाद आपको बहुत से ऑर्डर्स आएंगे, और फिर हम यही चाहेंगे कि लोग जिस तरह से आपको याद करें, आप स्विफ्टली, आपका प्रोडक्ट का नाम भी स्विफ्ट है, तो उनको इसी तरह की स्विफ्ट सर्विस भी दें और प्यार भी करें इंशाल्लाह सर। हाँ खान साहब, अक्सर हमारे व्यूअर्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आप फ्रूट प्लांट्स या दूसरे बड़े प्लांट्स इसमें लगा तो रहे हैं, तो क्या ये वाले ग्रो बैग्स उनको सस्टेन कर पाएंगे, इसमें पौधे बड़े हो सकेंगे? तो इसके लिए आप उनको किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे? जी बिल्कुल, ये उनके लिए एक मिसाल है। ये सामने पौधा पड़ा हुआ है, इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आज से 6 साल पहले लगाया गया था, ठीक है, तो ये अभी भी उसी ग्रो बैग में है। ये देख लें 20 गैलन का ग्रो बैग है, हालांकि हमारे पास 65 गैलन सबसे बड़ा है, और ये 20 गैलन का ग्रो बैग है, और इसके अंदर ये पौधे की हाइट देख लें, ठीक है, इसको बहरहाल हमने ट्रिम करके एक शेप दी हुई है, इसलिए ये बड़ा नहीं हुआ, अदरवाइज इसकी हाइट जो है ना कोई 18 फीट तक जा चुकी होती है। इससे बड़ी एग्जाम्पल और क्या हो सकती है कि इसमें बड़े पौधे इस तरह से उगाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, उगाए जा सकते हैं। तो फ्रूट प्लांट्स का भी कभी आपने एक्सपीरियंस किया अपने यहाँ? जी बिल्कुल, फ्रूट प्लांट्स भी इसमें लगाते हैं लोग, और अपने रूफटॉप पे अंगूर की बेलें जो हैं वो भी उनको फ्रूटिंग दे रही हैं, और किन्नू, माल्टा, मौसमी, ख़ास तौर पे ये जो लेमन है, ये हमारे किचन गार्डन जो है इसमें सबसे ज़्यादा एक अहमियत वाला पौधा है। तो ये हर किस्म का जो लेमन है वो आप लगा सकते हैं। चाइनीज़ लेमन हो गया, वो चाइनीज़ लेमन के लिए ये 20 गैलन और 35 गैलन वो इनफ होगा। सीडलेस लेमन, मैक्सिकन लेमन जो बड़े वाले हैं, उनके लिए आप 45 गैलन, 65 गैलन वो आप लगाएं, और बिल्कुल उसी तरह से आप उसमें से यील्ड देंगे जैसे ज़मीन के अंदर लगेगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ताहद नज़र जो है ग्रो बैग्स पड़े हैं,
और उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के छोटे और बड़े पौधे पड़े हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन, इसके बाद तो कोई सवाल करना बनता ही नहीं। जी बिल्कुल, ये मेरे पास तकरीबन कोई 10,000 से ज़्यादा प्लांट्स हैं जो ग्रो बैग्स में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ साइज़ के हैं और मुख्तलिफ उनकी उम्रें हैं। ये आपने अपने शौक के लिए लगाए हैं या आप सेल भी करते हैं? जी, ये पहले तो मेरा शौक था, लेकिन अब ये सेल के लिए भी अवेलेबल है, ये सेल भी हम करते हैं। खाकान साहब, इसकी स्टिचिंग का क्या बंदोबस्त है आपके पास? जी, ये इसकी स्टिचिंग हम लोकल कर रहे हैं और आपके यहीं पे ही हो रही है, पत्तोकी के अंदर ही हो रही है। ठीक है। और ये भी आपको स्टिचिंग का भी यूनिट दिखाते हैं। इसकी क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो आपके पास इतनी अच्छी लेबर मौजूद है? जी बिल्कुल, ये सब ट्रेंड लेबर है हमारे पास और जो हाईली स्किल्ड हैं और ये इनके अंदर बहुत माहिर हैं इनको बनाने में। तो क्यों ना हम वहीं चले जहाँ स्टिचिंग हो रही है? जी बिल्कुल, आएँ जी, तशरीफ लाएं। जी आइए चलते हैं। जी, यहाँ स्टिचिंग हो रही है। कितने लोग आपके पास ये काम कर रहे हैं? जी, हमारे पास इस टाइम को 20 के करीब अमला है जो मुख्तलिफ कामों पे मामूर है। और ये जो मशीनें हैं ये कहाँ की बनी हुई हैं? ये जी जापान की मशीन है जिसके ऊपर ये स्टिचिंग हो रही है। इसके अलावा चाइना की मशीनरी भी हम इस्तेमाल करते हैं और जापानीज भी। ये इस वक्त कोई ऑर्डर तैयार हो रहा है? जी, ये वाला ऑर्डर तैयार हो रहा है इस्लामाबाद के लिए, आपके सिटी जाने के लिए। ज़बरदस्त। वो ये जो मटेरियल पड़ा है ये क्या चीज़ है? ये अनस्टिच्ड है, ये अभी फिनिशिंग की तरफ आना है इसमें। ये पहले फैब्रिक आता है, फिर उसकी मुख्तलिफ साइज़ के मुताबिक कटिंग होती है। ठीक है। कटिंग के बाद फिर इसकी स्टिचिंग करते हैं, फिर पैकिंग होती है इसकी। जी खाकान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मेज़बानी भी की और बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन भी हमें दी और हमारे व्यूअर्स के लिए एक अच्छा डिस्काउंट भी अनाउंस किया। वेलकम सर। मैं तवक्को रखता हूँ आज के बाद आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि ग्रो बैग्स क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं और इनको कहाँ से लिया जा सकता है, और फिर वो भी डिस्काउंट के साथ। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।